अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहर और असर की नमाज खामोशी से क्यों पढ़ी जाती है? आज तक किसी ने इस पर सोचा? आखिर क्यों? क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम इस बारे में लोग जानते हैं कि ज़ोहर और असर की नमाज खामोशी से क्यों पढ़ी जाती है, उसको ऊंचा बुलंद आवाज़ में क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको इसमें कोई अच्छा सा पॉइंट पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिटर्न में बताइएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तीन नमाजें यानी कि तीन नमाजों यानी फजर, मगरिब और इशा की बाजमात फ़र्ज नमाज में किरात जरहन यानी कि बुलंद आवाज़ से की जाती है, और दो नमाजों यानी कि ज़ोहर और असर की बाजमात नमाज फ़र्ज में किरात सरन यानी कि आहिस्ता आवाज़ में की जाती है। असल वजह इसकी ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। अलबत्ता पस मंज़र इसका ये है कि इब्तदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नमाजों में जहरी किरात करते थे, तो मुशरिकीन कुरान की आवाज़ सुनकर आ जाते थे यानी कि बुलंद आवाज़ में करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने और तंग करने के लिए खूब शोर मचाते, जोर जोर से अशार पढ़ते, उल्टी सीधी बकवास करते और गालम गलूच करते थे। और वो अपने लोगों को ऐसा करने की बाकायदा तरगीब देते थे ताकि जब कुरान पढ़ा जाए तो वो लोग शोर शराबा करें और उन पर गालिब आ जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाएं, क्योंकि ये कुरान में तौहीद का बयान होता था जिसका सुनना इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत नाजिल की, 110 अल असरा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि आप ना तो सारी नमाजों में जहरी किरात करें और ना ही सारी नमाजों में सरी किरात यानी कि बुलंद और आहिस्ता, बल्कि दरमियानी सूरत इख्तियार करें। यानी अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नमाजों फजर, मगरिब और इशा में जहरी किरात रखें, जबकि दिन की रोशनी में पढ़ी जाने वाली नमाजें ज़ोहर और असर में सरा किरात कर दें। लिहाजा इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाजों में सरी किरात फरमाया करते थे, क्योंकि इन औकात में मुशरिकीन तकलीफ पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार होते थे, जबकि मगरिब और इशा और फजर में जहरी किरात फरमाया करते थे, क्योंकि मगरिब में वो लोग खाना खाते थे, मशगूल होते थे, और इशा फजर में वो लोग सो रहे होते थे। बाद में अगरचे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत और शान शौकत अता कर दी और कफार की ये जुर्रत ना रही, लेकिन मज़कूरा हुक्म बाकी रहा, जैसा कि तवाफ में रमल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने तक इस पर अमल पैरा रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का यही अमल मतवातर चल रहा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुवाज़बत के सबब फ़ुक़ाहा ने अमाम के लिए फजर, मगरिब और इशा में जहरी किरात और ज़ोहर और असर में सरी किरात करने को नमाज के वाजिबात में शुमार किया है। तो अल्लाह ताला सा हम सब को नमाज पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए और उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।